आज श्री सूती महाराज कहते हैं, हे सोनकाल ऋषियों, मैं 24 अवतारों की कथा सुनाता हूँ। 24 अवतार हैं। परमात्मा का पहला अवतार हुआ था सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, चारों भाई के रूप में परमात्मा अवतार हुआ। पूरी संत कुमार भगवान की जय। ये किसके प्रतीक हैं? ये ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। ध्यान सुने। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है आश्रमों में। पहला ब्रह्मचर्य है, फिर है यानी गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। ये ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसका नाम रोशन होता है, उसका नाम हुआ है। जैसे पितामह भीष्म हुए, शिवाजी हुए, अर्जुन हुए थे, हनुमान जी हुए, इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनका नाम रोशन हुआ। अब देखिए, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया उसको कोई भी रोग, उसके शरीर में रोग नहीं हो सकता। जो जिसने उसी संयम का पालन नहीं किया है उसके कभी कमर में दर्द होगा, कभी घुटनों में दर्द होगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, आंखों की रोशनी जल्दी चली जाएगी। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है रोग रूपी शत्रु आकर के आक्रमण नहीं कर सकता है। ये दूसरा जो अवतार हुआ था 12 भगवान का, बोली 12 भगवान की जय। ये संतोष के अवतार हैं। 12 भगवान ने अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध करके स्वयं मनु महाराज को राज दे दिया। स्वयं ने संतोष रखा था। ये संतोष के अवतार हैं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उनके हृदय में संतोष अवश्य होगा। तीसरा अवतार नारद जी का, नारद जी भगवान की जय। ये भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, जिन्होंने सत्य पर रहा है और जिन्होंने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जिनके हृदय में संतोष है वही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जिनके हृदय में संतोष नहीं है वो भगवान की भक्ति कदापि नहीं कर सकते। इसलिए चौथा अवतार हुआ नर नारायण का, बोली नर नारायण भगवान की जय। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जिनके हृदय में संतोष है, जिन्होंने भगवान की भक्ति की है, भक्ति करके जीव वो नर नारायण को प्राप्त कर सकता है। पांचवा अवतार हुआ कपिल भगवान का, कपिल भगवान की जय। ये ज्ञान मार्ग के आचार्य थे, ज्ञान मार्ग के आचार्य हुए थे। इन्होंने अपनी माता देवती को ऐसा ज्ञान दिया, 9 प्रकार की भक्ति को पार कर गई, 10वीं परिस्थिति पहुंच गई। जी जब 9 प्रकार की भक्ति को पार कर जाता है, 10वीं परिस्थिति पहुंचता है तो उसके शरीर का पानी हो जाता है। देवती के शरीर का पानी हो गया, सिद्धता नाम की नदी बन गई। कपिल भगवान यानी सिद्धता नाम की नदी में आचमन करके गंगा सागर की तरफ चले गए। ये छठवां अवतार हुआ दत्तात्रेय भगवान का, बोली दत्तात्रेय भगवान की जय। ये दत्तात्रेय भगवान वैराग्य मार्ग के आचार्य थे। इन्होंने 24 गुरु को माना। पृथ्वी वायु, कौन से 24 गुरु थे? पृथ्वी वायु आकाश मापो, अग्नि चंद्रमा रवि, कपोतो अजगर सिंधु पतंगो, मदगत गज है, माधव हतो पिंगला करोरव का है, कुमारी सर्प सर्प पूर्णाभि सुपेश करते। ये 24 गुरु के बारे में इन्होंने बताया था और उनसे ज्ञान लिया। उसी आधार से उन्होंने जीवन यापन किया। ये 7वां अवतार यज्ञ भगवान का हुआ, बोली यज्ञ भगवान की जय। तीसरे मनवंतर में यज्ञ करने लगे। देवता ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया तो दैत्य आकर के यज्ञ को नष्ट करने लगे। भगवान ने यज्ञ से ही अवतार लिया, अग्नि से प्रकट हो गई और प्रकट होकर के दुष्ट का नाश किया, भक्तों की रक्षा की। 8वां अवतार ऋषभदेव भगवान का हुआ, बोली ऋषभदेव भगवान की जय।
ऋषिदेव भगवान के पुत्र हुए भरत हुए थे, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हमारे देश में 3 भरत हुए थे। एक राम के भाई भरत हुए थे, एक दुष्यंत के पुत्र भरत हुए थे, एक ऋषिदेव के पुत्र भरत हुए थे। 3 भरत हुए थे। एक ज्ञान मार्ग के भरत हुए थे, एक भक्त मार्ग के भरत हुए थे, एक कर्म मार्ग के भरत हुए थे। ये यहाँ पर कर्म भूमि है। जीव जैसा जो कर्म करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। इसलिए इस देश हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और ये जो है 9वां अवतार पृथ्वी भगवान का हुआ। बोली पृथ्वी भगवान की जय। पृथ्वी भगवान पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े, क्योंकि पृथ्वी ने सब कुछ खींच लिया था, अपने पेट में अन्न को समेट लिया, मगर पृथ्वी भगवान मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी ने गौ रूप धारण कर लिया और कहा मुझको मार करके तुमको क्या मिल जाएगा। पृथ्वी भगवान ने कहा आपने अन्न को पेट में समेट लिया है, हमारी प्रजा क्या खाएगी, भूखी मरती है। तब पृथ्वी माता ने कहा कर्म के बारे में बताया। कर्म जाते जल्द करने मिलते सुखम दुखम भयम सेवा करने बदते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव का मरण कर्म से होता है, जीव को सुख कर्म से मिलता है, जीव को दुख कर्म से मिलता है। इसलिए अपने सबसे कहो, प्रजा से कहो कर्म करे। जीव जो कर्म करता है भगवान का नाम नहीं लेता तब भी कर्म सफल नहीं होता, और केवल भजन में बैठ गया और कर्म नहीं करता तब भी कर्म सफल नहीं होता। इसलिए कर्म करो और प्रभु का नाम भी लो। तो वहां पर 10वां अवतार हुआ था मत्स्य भगवान का। बोली मत्स्य भगवान की जय। यह दैत्य वेदों को लेकर के भाग चला। भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया। मत्स्य का रूप धारण करके जल में चले गए और जाकर दैत्य का वध किया, वेदों की रक्षा की। 11वां अवतार पूर्वावतार हुआ। बोले कच्छप का रूप धारण किया भगवान ने। पूर्वावतार भगवान की जय। समुद्र का मंथन हुआ था, मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा। जब भगवान ने बहुत ही विराट कच्छप को धारण किया और यानी मंथन को चलने दिया। 12वां अवतार धर्मतर का हुआ। अमृत के कुंभ को लेकर के परमात्मा प्रकट हुए। बोली धर्मतर भगवान की जय। देवताओं को अमृत दिया, मगर देवताओं से अमृत छीन करके दैत्य भाग निकले। तो उस समय देवता ने फिर भगवान को याद किया। 13वां अवतार भगवान का हुआ मोहिनी का। बोली मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी का रूप धारण किया भगवान ने और अमृत को देवता को पिलाया। दैत्य की हार कराई भगवान ने। 14वां अवतार हुआ था भगवान का नरसिंह का। बोली नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद पर जब भीड़ पड़ी थी, भगवान खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए, नरसिंह का रूप धारण करके और हिरण्यकश्यप को वध किया, भक्त प्रहलाद की जान बचाई। 15वां जो अवतार हुआ था वामन भगवान का। बोली वामन भगवान की जय। वामन भगवान ने राजा बलि को चल करके मनुष्य को राज दिया, देवता को राज दिया, सबको वापिस लौटा दिया। और 16वां जो अवतार हुआ था परशुराम भगवान का। बोली परशुराम भगवान की जय। बड़े बड़े आतताई हो गए थे। भगवान ने अवतार लेकर के परशुराम के रूप में बड़े बड़े अहंकारियों का नाश किया, बड़े बड़े आतताइयों का नाश किया। और 17वां जो अवतार हुआ था व्यास जी भगवान का। बोली व्यास जी भगवान की जय। ये जो है व्यास जी भगवान आए, अवतार लिया। इन्होंने वेदों की रचना की और इन्होंने बड़े बड़े शास्त्रों की रचना की, पुराणों की रचना की। इन्होंने धर्म की स्थापना की, बड़ा बड़ा ज्ञान दिया जिसके माध्यम से जगत का कल्याण होता है। 18वां जो अवतार हुआ था हंस का। बोलिए हंस भगवान की जय। 19वां जो अवतार हुआ था
हयग्रीव का, बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। एक हयग्रीव राक्षस था। हयग्रीव राक्षस को मारने के लिए स्वयं भगवान ने हयग्रीव का यानी घोड़े का धारण किया और तब वो हयग्रीव राक्षस का वध किया। इधर में 20वां जो अवतार हुआ भगवान राम का, बोली भगवान रामचंद्र की जय। ये मर्यादा पुरुषोत्तम हुए थे, इन्होंने मर्यादा को बांधा। देखो भाई भाई का कितना प्यार था। माता यानी मौसी के कहने से वन में चले गए, जंगल में चले गए, राजपाट को त्याग दिया। मगर आजकल भाई भाई कैसे झगड़ते हैं। राम ने कहा भरत राज करेंगे और भरत जी ले गए जा करके और चित्रकूट मिले तो जब कहा है भैया आप ही राज करो, मैं राज नहीं लूंगा। मगर आजकल भाई भाई 4-4 अंगुल जमीन पर मट्टी मिट्टी है। पहले कितना बड़ा प्रेम था। अरे राजपाट को फुटबॉल बना दिया, मैं नहीं लूंगा मैं नहीं लूंगा। मगर आजकल थोड़ी थोड़ी जगह पर लोग मरते मिटते, मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये ठीक नहीं। इसलिए मर्यादा में रहना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। 4 बेटे हैं, वो कहता है वो रख लेगा, मेरे पास क्या नाम फालतू है। वो कहती है पुत्र वही नहीं, मेरी देवरानी रखेगी, उनसे प्रेम करती है सासू जी। तो वो कहते हैं ना पिताजी बड़े से प्रेम करते हैं। अधिकतर में तो ज्यादा प्रेम जो होता है पुत्रों माता पिता का, पिताजी का प्यार होता है बड़े पर।